वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत गुट का ये दाव, पायलट के पाले में अब सिर्फ इंतजार। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासत किसी मोड़ पर आकर खड़ी नहीं हो रही है। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने अब अपने इस्तीफे वापस लेकर भी बड़ा दाव खेल दिया है। विधायकों ने जब इस्तीफे वापस लिए तो मीडिया से बात करते हुए तेवर साफ कर दिए थे। ज्यादातर विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे वापस लेने की बात कही, लेकिन सबने एक सुर में कहा कि हमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में किसी नेतृत्व का परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही इन विधायकों ने राजस्थान सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। हाल ही में कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में सचिन पायलट से अलग की मुलाकात की थी। गहलोत डोटासरा समेत तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले थे। विधायकों से 1-to-1 मुलाकात भी की थी, जिसके बाद एक एक करके एमएलए ने इस्तीफे वापस लेने शुरू कर दिए। केंद्रीय कर्मचारियों की होली से पहले ही रंगों से भरेगी जिंदगी, दुगनी हो जाएगी सैलरी। नया साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इस अपडेट में 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्दी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पहले 2022 के अंत तक सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिए जाने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन ये हो न सका। अब सरकार की तरफ से जल्द फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की मांग बनी जा सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव मांगा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसको लेकर कई दौरों की बैठक हो चुकी है और सरकार इसको लेकर 2024 से पहले लागू कर सकती है और इस बजट के बाद मार्च 2023 में लागू करने का ऐलान हो सकता है। सरकार की तरफ से ये लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक साथ बम्पर उछाल आएगा। सर्दी ने मचाई आफत, कलेक्टर अंकल ने दी राहत। जयपुर में 14 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। भारत शीतलहर की चपेट में है। ठंड से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। राजस्थान के जयपुर में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां आगामी 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। राजस्थान में ठंड का कहर लगातार जारी है, जिसके कारण राज्य में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई थी। अब जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने एक आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 1 से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों तक की 14 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान स्कूलों में संचालित की जा रही परीक्षाएं जारी रहेंगी। परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 8 जनवरी तक राजस्थान के इन इलाकों में ठंड से मिल सकती है राहत। कड़ाके की ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मौसम बदलने के पूरे आसार हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हालांकि आगामी 48 घंटों में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की काफी उम्मीदें हैं। मौसम में बदलाव होने के अधिकांश इलाकों में पारा 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार प्रदेशवासियों को जल्द ही कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। एक सिस्टम के सक्रिय होने से पारे में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में बादल छाने के कारण ठंडक का एहसास बढ़ सकता है। राजस्थान में इन इलाकों में आज से शुरू होगी 5G सेवा। 100 गुना तक बढ़ जाएगी इंटरनेट की स्पीड। देश के प्रमुख शहरों के बाद अब राजस्थान के 3 जिलों में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 7 जनवरी को प्रदेश के 3 जिलों में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G मोबाइल सेवा लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग के बाद राजधानी जयपुर समेत जोधपुर में इस सुविधा की शुरुआत हो जाएगी। 5G सुविधा के लिए 120 बेस टर्मिनल स्टेशन तैयार किए गए हैं। जयपुर और जोधपुर में अब तक 1387 टावर को 5G लैस कर दिया गया है। पहले चरण के तहत इन बड़े शहरों में जियो के यूजर्स 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा शहर भी 5G सेवा से जुड़ेंगे। मासिक धर्म के दौरान वर्क फ्रॉम होम मिलने के आसार, बोर्ड बैठक में अनुशंसा। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वितीय साधारण सभा का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंबेडकर भवन में हुआ। बैठक में राज्य बोर्ड ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रारंभ करने, गुड टच बैड टच कार्यशाला के आयोजन, मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के प्रावधान,
महिला परामर्श केंद्र, वृद्धाश्रम संचालन, यशोदा पालन गृह योजना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा शिक्षण केंद्र की स्थापना आदि विभिन्न प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बोर्ड का गठन राज्य में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ महिला एवं बच्चों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रभावी नीति के निर्धारण एवं सामाजिक कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में बोर्ड समय समय पर अपने सुझाव भी देता रहा है। 88 कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की दूसरी सूची जारी। राजस्थान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। करीब 88 ब्लॉक अध्यक्ष की सूची जारी हुई है। कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण मंजूरी मिलने के बाद सूची जारी हुई है। इसके पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी। प्रदेश कांग्रेस के कुल 400 ब्लॉक अध्यक्ष के पद 2 साल से अधिक समय से खाली चल रहे थे, लेकिन नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधायकों के 1-to-1 मीटिंग करने के बाद संकेत दिए थे कि ये खाली पदों को 28 जनवरी से पहले भर लिया जाएगा। सिटी पार्क में अब गोल्फ कार्ट में बैठकर घूम सकेंगे। राजधानी के मानसरोवर के सिटी पार्क में लोगों को नई सौगात मिली है। अब जनता गोल्फ कार्ट में बैठकर सिटी पार्क में घूम सकेगी। राजस्थान आवासन मंडल ने पार्क में घूमने वालों के लिए गोल्फ कार्ट की सौगात दी है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को 8 लोगों के बैठने वाली 2 गोल्फ कार्ट की सौगात दी। उन्होंने कहा, आगंतुक नाम मात्र के शुल्क के साथ पार्क का भ्रमण कर सकेंगे। दोनों गोल्फ कार्ट प्रातः 10 बजे से रात 9 बजे तक आमजन के लिए उपलब्ध रहेंगी। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए के शुल्क के साथ अधिकतम 30 मिनट तक पार्क का भ्रमण कर सकेगा। आयुक्त ने बताया कि बच्चों, वृद्धजनों, निशक्तजनों और गर्भवती महिलाओं को भ्रमण के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्य अभियंता केसी मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजय पूनिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उर्स के लिए रेलवे ने चलाए 2 स्पेशल ट्रेन। अजमेर में आयोजित होने वाले 811वें उर्स मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। यह ट्रेन मदार बांद्रा टर्मिनस, मदार बदौराई, अजमेर बांद्रा टर्मिनस दोराई के बीच चलेगी। दोनों ट्रेनों का एक ट्रिप ही संचालित होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने इस संबंध में जानकारी दी है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 09657 मदार बांद्रा टर्मिनल्स और स्पेशल रेल सेवा 27 जनवरी को मदार से 11:10 पर रवाना होगी। यह ट्रेन शनिवार को 5:05 पर बांद्रा टर्मिनल्स पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09658 बांद्रा टर्मिनल्स मदार उर्स स्पेशल रेल सेवा 28 जनवरी को बांद्रा टर्मिनल से 7:30 बजे रवाना होकर रविवार 2:20 पर मदार पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में अजमेर, नसीराबाद, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रतलाम, वडोदरा, सूरत व बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। नए शहरी अपराधों पर नियंत्रण के लिए नई तकनीक विकसित करने की जरूरत, राज्यपाल मिश्र बोले। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शहरों में घटित होने वाले नए किस्म के अपराधों को रोकने के लिए पुलिसिंग से जुड़ी प्रौद्योगिकी को विकास करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण की जरूरत बताई है। कलराज मिश्र शुक्रवार को दहमी कला स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की ओर से आयोजित जांच एजेंसियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच और अभियोजन समय समय पर पूरा करने के लिए पुलिस एजेंसियों को मिलकर प्रभावी रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के वैज्ञानिक तरीकों का समुचित उपयोग कर पुलिस को अपने तंत्र को इतना मजबूत करना चाहिए कि अपराधी को समय पर सजा मिल पाए और निरपराधी को कोई फंसा न पाए।